नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज चुनाव प्रचार के अंतिम चरण पर विराम लग गया है। हफ्तों से जारी रैलियों, जनसभाओं और रोड शो के बाद अब नेता और जनता दोनों को निर्णय का इंतजार है। हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वादों की झड़ी लगी है, लेकिन असली फैसला अब आपके हाथों में है। वोट आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। अपने भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान कीजिए। इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आपके एक वोट से बदलाव की दिशा तय हो सकती है। अब समय आ गया है जब भाषणों की जगह जनता की आवाज सबसे ऊपर होगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्टार चैंपियन के सहारे चले। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर और करीब 40 सांसद और पदाधिकारी ने पार्टी का जोर शोर से प्रचार किया और अपनी 10 साल की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम भी किया। सीधे तौर पर हरियाणा के अंदर विकास के नाम से वोट मांगे गए, बिना खर्ची व बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने के नाम युवाओं का रुझान भी बढ़ाने की कोशिश की गई और कांग्रेस के ऊपर पलटवार करके उसकी 70 साल के शासन को भी घेरा गया। अब देखना यही है कि आने वाले समय के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी का यह प्रचार कैंपेन उनको तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनवा पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रियंका गांधी और खड़गे साहब के सहारे प्रचार प्रसार में लीन रही। हरियाणा के अंदर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और अपने सांसदों के सहारे ही प्रचार प्रसार में लगे रहे। सीधे तौर पर कांग्रेस के सांसद कुमारी बहन शैलजा, जयप्रकाश जेपी और दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार जनता के बीच में बीजेपी के शासन और पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से वोट मांगेंगे। पार्टी के मैनिफेस्टो में जिसमें कि 500 रुपए सिलेंडर, बुढ़ापा पेंशन बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। दूसरी तरफ बीजेपी के 10 सालों के कार्यकाल में सरपंचों, किसानों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों पर हुए अत्याचार पर भी जनता को याद दिलाने की कोशिश की। कांग्रेस का चुनावी कैंपेन सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण और किसानों के इर्द गिर्द रहा। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन लगातार हरियाणा के अंदर तीसरे मोर्चे के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बहन मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने भी लगातार जनता के बीच में इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी की मैनिफेस्टो को पहुंचाने का काम किया। जहां तक बात रही बहुजन समाज पार्टी गरीब समाज के लोगों के हित में काम करती हुई नजर आ रही है और अपने मैनिफेस्टो में गरीब और कमजोर वर्ग के हितों को ध्यान में दिया गया है और किसानों के हित में लगातार काम करने की बात कही गई है। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल लगातार किसानों के हित में अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आई और चौधरी देवीलाल जी को याद किया गया और उनके द्वारा किए गए कामों को भी याद दिलाया गया। चौधरी देवीलाल जी द्वारा किए गए जनहित कार्य, वृद्धा व विधवा पेंशन हो या फिर ट्रैक्टर का टैक्स माफी का काम किया, वो जनता तक पहुंचाने का भी काम किया। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में किसानों के हित में इस्तीफा दिया था। जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी लगातार हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार किया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सांसद चंद्रशेखर ने हरियाणा के अंदर रैली निकाली और युवाओं को रिझाने की कोशिश की। जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने से किसान वर्ग नाराज हुआ और जेजेपी से काफी दूर चला गया और उसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिला। लोकसभा चुनाव में जेजेपी की बुरी तरह हार हुई। विधानसभा चुनावों में भी जेजेपी के अंदर कोई ज्यादा परिवर्तन की लहर दिखाई नहीं दे रही है। जननायक जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार लगभग तीसरे और 4 स्थान पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं किसानों के हित में काम करूंगा और जो मेरी गलती थी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की, वो मैं मानता हूं और मैं अपने किसान भाइयों से और अपने बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय के अंदर जननायक जनता पार्टी को जनता माफ करेगी या नहीं। इसका परिणाम चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस के साथ लगातार गठबंधन की बातचीत करती रही। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को गठबंधन के नाम को लेकर हरियाणा के अंदर एक सीट जरूर मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में 10 सीट मांगने वाली आम आदमी पार्टी को निराश ही हाथ लगी। आम आदमी पार्टी स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ लगातार हरियाणा के अंदर कैंपेन करती हुई नजर आई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। पंजाब और दिल्ली के अंदर फ्री बिजली और पानी का वादा पूरा करने वाली आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब मॉडल पर काम करेगी, परंतु हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है। आज 5 बजे चुनाव प्रचार रुक जाएगा। आने वाली 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को परिणाम आएंगे। वोट करना हमारा अधिकार है और आप सभी भी अपने अधिकार का प्रयोग करें और एक अच्छे उम्मीदवार को अपना वोट दें ताकि आने वाले समय के अंदर हरियाणा का विकास हो और हमारा भविष्य उज्जवल बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।